यस, मैंने अपनी 90% टाइम वेस्ट कर दिया ये डिसाइड करने में कि मुझे एफएनए करना चाहिए, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग। कभी लगा एफएनए में पैसा जल्दी बनेगा, कभी लगा इंट्राडे ही बेस्ट है, लेकिन फाइनली मुझे समझ में आ गया कि इंडियन मार्केट में बिगिनर्स के लिए कौन सी ट्रेडिंग एक्चुअल में बेस्ट है। और ट्रस्ट मी, अगर तुम बिगिनर हो तो ये डिसीजन तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। अब सवाल आता है, मैं कौन हूँ और मेरी बात क्यों सुनो। मैं कोई सूट वूट वाला कोई ट्रेडिंग गुरु नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह एक जेनजी बंदा हूँ जो 18 की एज में ट्रेडिंग के सपने लेके मार्केट में आया था। कॉलेज लेक्चर के बीच डेस्क के नीचे फोन छुपा के ऑप्शन बाई की है और 2000 का लॉस रिकवर करने के चक्कर में 5000 भी उड़ा चुका। देखो भाई, हम जेनजी हैं, पैसा भी चाहिए और लाइफ जीने का टाइम भी। अगर तुम 6 घंटे स्क्रीन घूर रहे हो तो तुम ट्रेडिंग नहीं चार्ट देख रहे हो। तो चलो सिंपल करते हैं, एफएनए वर्सेस इंट्राडे वर्सेस स्विंग, और एंड में डिसाइड करेंगे कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट है। प्रोस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ये स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट हो सकता है। यूजुअली बिगिनर के पास बड़ा कैपिटल नहीं होता है एंड ऑप्शन में 5 से भी ऑप्शन बाइंग पॉसिबल है। इसी वजह से बिगिनर्स इसमें अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, फास्ट मनी पोटेंशियल, अगर डायरेक्शन सही हो तो एक दिन में 50% से 200% तक रिटर्न भी मिल सकती है। इसलिए बहुत जेनजी ट्रेडर्स को लगता है ये फास्टेस्ट वे है पैसा बनाने का। थर्ड, बियरिश मार्केट में भी पैसा, स्टॉक में सिर्फ प्राइस बढ़ने पर पैसा बनता है, ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों से पैसा बनता है। अब चलते हैं कॉन्स की तरफ। पहला, 90% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं। दूसरा, टाइम डीके, ऑप्शन की वैल्यू टाइम के साथ खुद कम हो जाती है। अगर प्राइस मूव ना करे तभी प्रीमियम गिर सकता है। ये बिगिनर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। थर्ड, हाईली इमोशनल ट्रेडिंग, ऑप्शन से में प्राइस बहुत फास्ट मूव करता है, इसलिए बिगिनर्स पैनिक सेल या रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। और मेनली ये गलती होता है कि जब मन करता है तब ट्रेड ले लेते हैं। देन आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोस। पहला, क्विक प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी, इंट्राडे ट्रेडिंग में सेम डे में प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट मिल सकता है। अगर ट्रेडर को प्राइस एक्शन प्रॉपर आ जाए तो 1 to 3% प्रॉफिट भी बन सकता है। दूसरा, ओवरनाइट रिस्क नहीं, इंट्राडे में पोजीशन सेम डे ही क्लोज हो जाती है। इसका मतलब कोई ओवरनाइट न्यूज की रिस्क नहीं, कोई गैप अप गैप डाउन टेंशन नहीं। थर्ड, मार्जिन लेवरेज मिलता है, 5000 कैपिटल से भी 20 से 25000 वैल्यू तक ट्रेड कर सकते हैं। इससे स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स को बिगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कॉन्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, पहला, हाई स्ट्रेस एंड स्क्रीन टाइमिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में पूरे दिन चार्ट देखना पड़ता है, प्राइस बहुत जल्द मूव करता है, इसलिए डिसीजन भी जल्द लेना पड़ता है, जो बिगिनर्स के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। दूसरा, ब्रोकरेजेस एंड हाइडन चार्जेस, इंट्राडे में जनरली बहुत ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग होती है। हर ट्रेड पर ब्रोकरेज, एसटीटी, जीटीटी, एक्सचेंज चार्जेस लगते हैं, कभी कभी प्रॉफिट से ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं। थर्ड, ओवर ट्रेडिंग का रिस्क, इंट्राडे में हर मिनट अपॉर्चुनिटी लगती है। बिगिनर्स अक्सर बिना प्रॉपर सेटअप के ट्रेड करते रहते हैं, जिससे लॉस बढ़ सकता है। देन आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर। इसका पहला प्रोस है, स्विंग ट्रेडिंग में हर मिनट चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ट्रेड यूजुअली 2 से 10 दिन तक यूजुअली होल्ड होती है, इसलिए इंट्राडे के कंपैरिजन में स्ट्रेस और प्रेशर कम होता है। दूसरा, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्टूडेंट या जॉब करते हैं। बस मार्केट क्लोज होने के बाद डेली एनालिसिस करके ट्रेड प्लानिंग किया जा सकता है। थर्ड, लोअर ब्रोकरेजेस एंड चार्जेस, इंट्राडे में डेली मल्टीपल ट्रेडिंग्स होते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में कम ट्रेड्स होते हैं, इसलिए ब्रोकरेजेस चार्ज और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कम होता है। अब चलते हैं कॉन्स की तरफ। पहला, ओवरनाइट रिस्क, स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन मल्टीपल डेज होल्ड होती है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज या ग्लोबल इवेंट आ जाए तो स्टॉक्स का गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। दूसरा, कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, स्विंग ट्रेड में पैसा कुछ दिन या वीक्स तक इन्वेस्टेड रहता है, इसलिए उस कैपिटल को किसी और अपॉर्चुनिटीज में नहीं डाल सकते। थर्ड, पेशेंस रिक्वायर्ड, स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट आने में टाइम लग सकता है, बिगिनर्स कभी कभी जल्द एग्जिट कर देते हैं। मैं सच बोलूं, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज आपको मदद करती है। आप सिर्फ चार्ट देख के एंट्री नहीं करते, आप फंडामेंटल्स देखते हो, इसलिए यहाँ विनिंग परसेंट बढ़ जाता है। मैं खास आपके लिए रियल लाइफ 3K to 30K ट्रेडिंग चैलेंज कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं 3000 से 3140 रुपीज में एक महीने में बनाया हूँ एंड चैलेंज कंटिन्यू है। माना 140 बहुत कम है, पर जो स्टॉक्स में मैं एंट्री किया हूँ उस स्टॉक्स को जाके देखो एक बार, वो स्टॉक्स ऑलरेडी 10 से 12% मूव्स ऑलरेडी दे चुके हैं। रिसेंटली मैं साई लाइफ में घुसा था, 1030 टारगेट था एंड वो हिट हो चुका है, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था वो हिट हो चुका है, इसलिए मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर आ चुका हूँ। आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। मैं बड़े बड़े रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा, आप मेरा आईजी पेज चिक्कू ट्रेड्स पे जाके खुद देखो, देन आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। भाई, मार्केट से 1 लाख कमाने से पहले 1 साल टिकना सीखो, जो टिक गया
वो कमा लेगा। तो कहाँ स्विंग ट्रेडिंग करना है, कैसे करना है, जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक यू गाइस।